सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बिहार में अपनी जांच की वजह से फिलहाल सुर्खियों में। आरजेडी नेताओं के यहां ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद सीबीआई की विश्वसनीयता पर फिर से प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। लेकिन विश्वसनीयता को लेकर सीबीआई पर प्रश्न चिन्ह उठना कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इसे तोता बता चुका है। आपको बता दें कि सीबीआई की पहले से ही देश के 8 राज्यों में एंट्री बंद है, जहां बिना राज्य सरकार के अनुमति के वह ना तो जांच कर सकती है और ना ही रेड मार सकती है। वहीं 8 राज्यों में नो एंट्री के बाद सीबीआई पर नो एंट्री का ठप्पा लगाने वाले राज्यों में बिहार 9वां राज्य बनने जा रहा है। जी हां, अब बिहार में बिना राज्य सरकार के अनुमति के सीबीआई जांच करने नहीं आ सकती। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है सीबीआई के राज्यों में परमिशन का फंडा और केंद्रीय जांच एजेंसियों के लिए राज्यों में नियम। बिहार में एनडीए की सरकार जाने के बाद बनी महागठबंधन की सरकार लगातार एक्शन में दिख रही है। सरकार बदलते ही बिहार में नियम भी बदलने शुरू हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अब बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई की एंट्री बंद हो गई है। सरकार ने सीबीआई को जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति को वापस ले लिया है। अब सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। सरकार ने यह फैसला तब लिया जब एक हफ्ते पहले ही सीबीआई ने छापेमारी की थी। आपको बता दें कि कानूनन सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति जरूरी होती है। हालांकि जब तक वहां जेडीयू और बीजेपी के महागठबंधन की सरकार थी, तब तक सीबीआई की एंट्री हो जाती थी। लेकिन अभी वहां सीबीआई को जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी होगी। वहीं बिहार में सीबीआई की एंट्री बंद होने की आ रही खबरों पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि ऐसा करके नीतीश कुमार आरजेडी के भ्रष्ट नेताओं को बचा रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है और राजनीतिक बदले की भावना से इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि बिहार में इसी महीने सरकार बदली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना ली। इससे पहले जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है, जिसमें जेडीयू और आरजेडी के अलावे कांग्रेस, सीपीआई, एमएल, सीपीआई, सीपीआईएम और हम पार्टी। इनके पास बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 160 से ज्यादा सीटें हैं। अगर कहीं आप ये सोच रहे हैं कि क्या अब सीबीआई बिहार में जांच ही नहीं कर पाएगी, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सीबीआई भले ही केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन ये तभी किसी मामले की जांच करती है जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर केंद्र से आदेश मिलता है। अगर मामला किसी राज्य का है तो जांच के लिए वहां की राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ है। इस कानून की धारा 6 के मुताबिक सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीबीआई को बिहार में अब किसी मामले की जांच करनी है तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी जरूरी होगी। पहले भी ऐसा था, लेकिन सरकार में बीजेपी भी शामिल थी, इसलिए अनुमति आसानी से मिल जाती थी। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को जांच करने का आदेश देती है तो फिर एजेंसी को राज्य सरकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं बाकी एजेंसियों के राज्यों से जांच के लिए अनुमति को लेकर आपको बता दें कि सीबीआई को तो राज्य सरकार की अनुमति लेनी होती है, लेकिन केंद्र की बाकी एजेंसियों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, चाहे वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए हो या फिर प्रवर्तन निदेशालय ईडी हो। ये एजेंसियां पूरे देश में कहीं भी जाकर जांच कर सकती हैं। इन्हें राज्यों में जांच करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि अब तक 9 राज्यों में सीबीआई की नो एंट्री हो चुकी है। इनमें बिहार के अलावे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, केरला, झारखंड और मेघालय जैसे राज्य शामिल हैं। इन राज्यों ने सीबीआई को जांच के लिए दी जाने वाली सामान्य सहमति को हटा दिया है। इन राज्यों में अगर किसी मामले में जांच सीबीआई को करनी है तो राज्य सरकार से पूछना होगा। जिन राज्यों में सामान्य सहमति नहीं दी गई है या फिर जहां विशेष मामले में सामान्य सहमति नहीं है, वहां डीएसपीई एक्ट की धारा 6 के तहत राज्य सरकार की विशेष सहमति जरूरी है। लाइव सिटीज के लिए प्रणव प्रकाश की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
धन्यवाद।